नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट बुल एंड बियर में। दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि किस तरह से आज के डे को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम वापस चल के देख लेते हैं, स्मॉल रिकैप ले लेते हैं कि क्या बताया गया था और क्या हम बताने वाले थे, किस तरह से मार्केट मूव हुआ है। ये था हमारा दोस्तों परसों का वीडियो एनालिसिस, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई यहाँ पे ये चीज हो सकती है, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कहाँ पे पी सेलर्स है, कहाँ पे सी सेलर्स है, तो ये हमने आपको चीज बताई थी परसों के लिए। ये निफ्टी एक्सपायरी के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि किस तरह से सी एंड पी सेलर्स का जो खेल चल रहा था कि भाई उस तरह से ये यहाँ पे डोमिनेट करेगा जो सेलर्स, उसके आप देखेंगे कि अपोजिट ही मार्केट जाने वाला था। ठीक है दोस्तों, और आज के सेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि फ्राइडे है, 2 दिन का आपको फिर आप छुट्टी देखने को मिलेगा। तो किस तरह से आपको ट्रेड करना है और किस तरीके से यहाँ पर हम सोच सकते हैं। देखिए, जो बड़ा मार्केट में यहाँ पे जो इन्वेस्टर और जो सी और पी सेलर्स होगा ना दोस्तों, अभी क्या चल रहा है कि जिसने यहाँ पी कर रखा था, अब वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके इस तरह ले आएगा। इस तरह मतलब दोस्तों, ये जो 24,850 और ये जो रेंज है ना दोस्तों, वो यहाँ के अपने पी सेल करके बैठा होगा कि भाई मेरे को मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी में इसके ऊपर चाहिए। तो उसके ही करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या होगा कि जो मार्केट है, मार्केट इतनी जल्दी मूव नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जो ऊपर जाने वाला मूव है मार्केट का, वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसमें आपको प्रीमियम भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग देखिए, मैंने आपको कहा था कि पोल एंड फ्लैग बन सकता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो सेम चीज हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। इसमें हम देखते हैं, देखिए 5 मिनट में आ जाते हैं हम, और 5 मिनट में ये रहा आज का हमारा कि भाई मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ है फ्राइडे ना 9:15, और किस तरह से मार्केट ने मूव किया है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट में चलता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यही एक सेम पैटर्न है दोस्तों जिसके अंदर मार्केट चलता है और इसी के ऊपर पूरा मार्केट वर्क करता है। इंडियन मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, सभी इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं। तो यहां क्या था दोस्तों इसमें कि भाई मैंने आपको बताया था कि मार्केट इतनी जल्दी नीचे मूव नहीं करेगा। देखिए जिस तरह से, देखिए ये जो मूव आया था, मार्केट किस तरह से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, और रिजेक्शन इस वजह से था दोस्तों कि जो सी सेलर्स थे, ये परमानेंट सी सेलर्स नहीं है दोस्तों, ये इंट्राडे सी सेलर्स थे कि जिस तरीके से मार्केट को वो नीचे खिसका रहे थे कि भाई मेरे को यहां से नीचे खिसकाना है। तो देखिए मार्केट की क्लोजिंग यहां पर हुई है। नेक्स्ट डे के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट डे के लिए ये हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे पोजिशनल जो होंगे कि सेलर्स जो हमारे हैं कि भाई पोजिशनल सेलर्स हैं, वो हमारे इस जोन के आसपास होंगे। 24,800 से हम लेके चलते 24,850, 24,870, सॉरी 24,900 तक का, क्योंकि 50-50 की रेंज में होता है। तो सेम चीज है दोस्तों, हमें इसी चीज के ऊपर काम करना है और यही चीज हमें देखनी कि किस तरह से क्या मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकता है। मार्केट बहुत बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, और जिस तरीके से आप न्यूज भी देखते हैं शाम के समय, जो आपके पास आता है नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, उसके अंदर भी यही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से एक मनी पंप करे जा रहे हैं, मार्केट के अंदर मनी पंप किए जा रहे हैं। मार्केट के अंदर क्रैश नहीं, कोई क्रैश का कुछ भी ऐसा दोस्तों सिनेरियो नहीं कि मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, बिल्कुल आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दी। जो रिट्रेसमेंट होता है दोस्तों, आप उसे क्रैश नहीं कह सकते हैं। मार्केट बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर जा ही नहीं सकता, और बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट नीचे आ ही नहीं सकता। ये जो जोन होता है ना, देखिए दोस्तों, ये मैं मार्क कर रहा हूं इसे, ये रिट्रेसमेंट है। ये आप इसे क्रैश नहीं कह सकते। अभी मार्केट में, अभी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे मतलब खासे जो इन्फ्लुएंसर है वो कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, इसकी न्यूज है, इसकी न्यूज है। तो ऐसा कुछ नहीं हो दोस्तों। मार्केट अगर इतना एकदम सडनली यहां से मूव आउट करके गया है, क्योंकि यहां से ये जो सी सेलर्स थे, इन सबका यहाँ पे वो स्टॉप लॉस लेकर गया, हिट करा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब मार्केट एक बार सेटल होने के लिए तो नीचे आएगा। बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़ा पैसा लगाने वाला है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। तो वो इसी के लिए मार्केट को एक बार नीचे दिखाएगा, और जब ये जोन टूटेगा, मार्केट एक बार वापस अपने स्टेबल फॉर्म में आएगा कि भाई अपसाइड में वापस मूवमेंट कर रहा है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें 15 मिनट पे। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ के ये जो जोन होंगे ये लेकर जाएगा, और इसमें सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा फंड है कि आप उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, तो अब आप फिर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पी सेल करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे एक आप छोटी छोटी स्कैल्प ले सकते हैं।
देखते हैं आज के डे के ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों कि क्या था क्या नहीं था, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था, हमने कितना उसे रीड आउट किया था, प्रिडिक्ट नहीं किया था दोस्तों। प्रिडिक्शन अलग है, इस मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन कुछ नहीं है, बिल्कुल हमने सिंपल चार्ट रीडिंग करी थी तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों। मतलब जो एक मूवमेंट यहाँ पर बना था मार्केट के अंदर कि भाई यहाँ से अब ये कंटिन्यूस एक मूवमेंट दे रहा ऊपर की तरफ, तो सेम मूवमेंट में हमें फ्लो करना पड़ता है। कुछ भी सर्टेन नहीं है, जिस तरफ मार्केट आपको बता रहा है कि भाई यहां पर फ्लो करिए तो उसी तरफ आपको फ्लो करना होता है। सेम चीज दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी बैंक में देखिए इस वजह से ट्रेड करना मुश्किल होता जा रहा है। एक तो वॉल्यूम की बहुत देखिए अब मतलब दिक्कत, क्राइसिस आप कह सकते हैं कि इश्यू बहुत हो रहा है, ऊपर से जो इसका लॉट साइज है उसे वो बहुत चेंज कर दिया है। तो उसकी वजह से देखिए अब जो प्रेफर कर रहे हैं ना लोग कि आज के टाइम पे रिटेल ट्रेडर्स कहाँ पे प्रेफर हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है। पहले आप ज्यादातर देखते होंगे कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट ये है, बैंक निफ्टी का हुआ है, निफ्टी प्रेफर नहीं करे। अभी वो सेम जो रिटेल ट्रेडर्स है वो बैंक निफ्टी से निफ्टी की तरफ आ गए हैं। तो इसमें भी सेम चीज है दोस्तों, हमें यहाँ पर जोन वाइज देखना पड़ेगा इसको। हम देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स एक बहुत ही वॉलेटाइल इंडेक्स है, बीएससी का इंडेक्स है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होना है, आपको अपने ट्रेड का अपने जो रेशियो होता है, आरआर रेशियो होता है, आपके जो लॉट साइज होते हैं उनके ऊपर आपको बहुत बहुत काम करना पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ता है कि भाई मैं इस पे यहाँ पे कैसे काम करूं जो मैं प्रॉफिटेबल हो सकूं। तो वो चीज आपको लेकर चलनी पड़ती है दोस्तों। ये देखिए ये जोन है जो बहुत ही अच्छे रेस्पेक्ट करेंगे बायर्स एंड सेलर्स के लिए मंडे के लिए दोस्तों, क्योंकि 2 दिन तो अब मार्केट बंद है। तो सेम चीज रहेगी दोस्तों कि मार्केट यहां पर इस जोन के अंदर मूवमेंट करने के बाद अगर एक अच्छा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कैंडल देता है यहां पर, तो ये मार्केट देखिए दोस्तों यहां से फिर कंटिन्यूटी करेगा कि फिर मार्केट अपना यहां से कंटिन्यू स्ट्रक्चर दिखा देगा मार्केट का, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने का यही तरीका होता है, हायर हाई हायर लो। या फिर मार्केट क्या करेगा, आपको ब्रेकआउट देगा, उसके बाद हल्का सा रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, और फिर यहां पे क्या करेगा, एक्यूमुलेशन। ये एक्यूमुलेशन बहुत जरूरी होता है इन टर्म्स ऑफ बी। आप अगर सी या पी बाय करने जा रहे हैं, जिस तरफ ब्रेकआउट होना होता है दोस्तों देखिए उसी तरफ हमें मूवमेंट करना है, क्योंकि हम अगर हम इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं ना दोस्तों, तो हम किसी एक साइड के नहीं है कि हम यार सी साइड के हैं या पी साइड के, हमें आइदर साइड चूज करनी पड़ेगी, डिपेंड ऑन कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ से शिफ्ट हो रहा है। जैसे देखिए ये है दोस्तों, अब यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश मूव है, इतनी बड़ी रैली है, तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पे अब वो करेगा, अपना एक्यूमुलेशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा। वो ये बताएगा कि भाई हाँ ये जो जोन है ये वाला, कि भाई इसके अंदर मैं तुम्हें यहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन दिखा सकता हूं और फिर वापस यहां से ऊपर आ सकता हूं। तो ये चीज होगी दोस्तों, यहां पे जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा मतलब यहां क्या हो जाएगा कि जो पी सेलर्स इकट्ठा हो गए हैं, और इन टर्म्स ऑफ सी बायर्स जो होंगे कि भाई वो ज्यादा ऊपर आ गए हैं। तो ये जो है ना दोस्तों, जो इंट्राडे जो सी सेलर्स होते हैं जो अपनी पोजीशन को हेज करके गए होंगे, वो क्या करेंगे मंडे में, फिर वो अपनी यहां से क्या करने लगते हैं, रैपिड अपने जो पोजीशन होती है होल्ड करी हुई होती है उनको फ्री करने लगता है, तो फिर मार्केट ऐसा मूव करने लगता है दोस्तों। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे इस वीडियो का टाइटल था कि हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो, तो डिफरेंस यही है दोस्तों, एक नेव में और एक प्रो ट्रेडर में, एक बिगनर में, एक प्रो ट्रेडर में। प्रो ट्रेडर अपने एक प्लान बनाएगा कि भाई मेरा ये प्लान है, मैं इस प्लान के हिसाब से चलूंगा, मेरा यही प्लान है, मेरा प्लान ए है, ये मेरा प्लान बी है, मेरे को यहां पर कोई भी एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना है, मेरे को रिवेंज ट्रेड नहीं लेना है, जो मेरा जोन है मैं उस जोन का वेट करूंगा, उस जोन पे आने के बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है, उस टाइम पे कोई न्यूज तो नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के दोस्तों वो यहाँ पे ट्रेड लेगा। सबसे बड़ी बात है रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों तो फिर आप रिग्रेट करेंगे कि यार काश ले लिया होता है। और जो ये शब्द आ जाता है कि काश ले लिया होता, तब वहां पे आपकी साइकोलॉजी खराब होने लगती है और फिर वहां से आपकी ट्रेड खराब होने लगती है, क्योंकि फिर आप मार्केट में जाते हैं रिवेंज ट्रेड के लिए कि भाई मैं यहां से क्या लूंगा, एक रिवेंज ट्रेड लूंगा। तो दोस्तों इन सब चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने प्लान करिए, अपने ट्रेड को प्लान करिए और फिर अपने प्लान के हिसाब से ही उस ट्रेड को करिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं एक बार आपको वापस दिखा देता हूं स्मॉल रिकैप कि कैसे हम क्या करेंगे, कैसे क्या सोचेंगे। बिल्कुल हमें यहाँ पे इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि
हमें हमारे बायर्स सेलर्स कहां पर है वो चार्ट के अंदर मार्क करने हैं। आप निफ्टी बैंक को अवॉइड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमें वॉल्यूम निफ्टी में और सेंसेक्स में मिल रहे हैं, तो आप मैं आपको मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक लॉट के साथ जाइए और उस चीज को बैक टेस्ट करिए। और बैक टेस्ट का सबसे बड़ा यही फॉर्मूला होता है, जब आप प्रो ट्रेडर बनने जा रहे होते हैं तो आप बैक टेस्ट के अंदर आप वो डिजायर नहीं करते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि सब कुछ मेरी तरफ से हो, कि चलो ठीक है एक गलती हमने माफ करी। नहीं दोस्तों, आप स्टिक बाय द रूल, स्टिक बाय द आपका डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन उसके अंदर दिखाइए तो आपको रिजल्ट भी उसका जरूर मिलेगा। क्योंकि बहुत बड़ी देखिए, हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, बहुत एक बड़ा बिजनेस है ट्रेडिंग, हमें उसी के अकॉर्डिंग जाना है। हमें यहाँ पे पैसा गंवाना नहीं है, हमें पैसे से पैसा बनाना है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बिजनेसमैन की तरह हमें सोचना पड़ेगा कि जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहीं पे हमें उसे ग्रैब करना पड़ेगा, तब दोस्तों आप एक प्रो ट्रेडर की तरह काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।